कबीर सिंह 2.0 इज नाउ इन सिनेमास, यानी कि देवा स्टारिंग शाहिद कपूर, पूजा हेगड़े, पवेल गुलाटी और परवेश राणा। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोशन एंड्रूज ने। तो कैसी फिल्म, आइए बात करते हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब कर देना। तो केम छो मजामा, मेरा नाम है मैक्स और स्वागत है आपका रीमैक्स फिल्म में। तो शाहिद कपूर आ चुके हैं भसड़ मचाने के लिए, लेकिन क्या भसड़ बचती है? तो मैं बता दूं, हाँ थोड़ी थोड़ी। देखो पहले तो ये फिल्म एक रीमेक है साउथ मूवी मुंबई पुलिस का, जो कि वही डायरेक्टर ने उसका हिंदी रीमेक किया है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वो पहले तो शायद ही हिंदी में अवेलेबल है और बहुत से कम लोगों ने उस फिल्म को देखा है। तो इस फिल्म का रीमेक करना जायज है और इस फिल्म में उन्होंने शाहिद कपूर को कास्ट करके बहुत बढ़िया काम किया है। क्योंकि देखो जहाँ रीमेक फिल्म आती है वहाँ शाहिद कपूर की वजह से फिल्म हिट हो जाती है, क्योंकि पहले तो उसकी कहानी अच्छी होती है प्लस शाहिद कपूर का परफॉर्मेंस। तो फिर हम भूल जाते हैं कि फिल्म ओरिजिनल है या फिर रीमेक है, और उनका परफॉर्मेंस इतना ओरिजिनल होता है ना कि फिल्म हमें ओरिजिनल लगने लगती है। और इसमें तो भाई उनका परफॉर्मेंस एक नंबर है। कबीर सिंह जैसी वाइब आ जाएगी आपको। उसमें कबीर सिंह डॉक्टर था, लेकिन इसमें वो बैड एस वाला पुलिस अफसर है। नहीं, अपने बैड एस रवि कुमार जितना नहीं, उसके टक्कर में तो भाई कौन ही आएगा। अब बात करते हैं फिल्म की और इसकी कहानी की। देखो शुरुआत में हमें दिखाते हैं शाहिद कपूर एक केस सॉल्व कर चुके होते हैं, लेकिन वो लोगों को बताने जाए उसके पहले एक एक्सीडेंट में उनकी याददाश्त चली जाती है। और फिर ये जो डीसीपी है वो उसका जीजा होता है, तो वो उसको बताता है कि तुम कौन हो क्या हो। फिर हमें देवा की कहानी बताते हैं कि कैसे वो कमीने पुलिस वाले थे, और उनके साथ होता है उसका एक दोस्त। दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं, दोनों ही पुलिस अफसर है। एक दिन दोनों जाते हैं बड़े क्रिमिनल को मारने, जो हमें लगता है कि ये इस फिल्म का मेन विलन है, लेकिन नहीं। और ये और कोई नहीं, गदर मूवी में जो विलन था ना वही है, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। हाँ, तो वो उसको शाहिद कपूर एनकाउंटर में एक ही झटके में उड़ा देते हैं। और ये चीज मुझे अच्छी लगी कि हीरो और विलन की फालतू की फाइट नहीं दिखाई, सीधा उड़ाई दिया। लेकिन फिर वो ये एनकाउंटर उसके दोस्त को देते हैं कि ये तूने किया है, मैंने नहीं। क्योंकि उसकी ना उसके घर में इज्जत नहीं होती है, उसको अपने बाप को दिखाना होता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो शाहिद कपूर उसको दे देते कि भाई तूने किया है, अभी मेडल तुझे ही मिलेगा। फिर उसको मेडल मिलने वाला होता है, वो जाता है स्टेज पे और कुछ चंद शब्द बोले उसके पहले कोई शूटर उसको उड़ा देता है। तो ये मेन केस होता है इस फिल्म का, जो शाहिद कपूर को सॉल्व करना होता है, और वो सॉल्व कर भी चुके होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है। और वो हमें बताने जाए उसके पहले तो भाई उनकी याददाश्त चली जाती है। तो ये हमें फर्स्ट हाफ में दिखाते हैं। फिर सेकंड हाफ में हमें दिखाते हैं कि उसको वापस से केस सॉल्व करना होता है, लेकिन अभी तो उसकी याददाश्त चली गई होती है। लेकिन वो याददाश्त चली जाने के बावजूद भी वो केस सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कैसे क्या, वो सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। ये है इसकी कहानी। लेकिन भाई क्लाइमैक्स इसका अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हमें देखने को मिलेगा। टू गुड मैन, मुझे वो बढ़िया लगा। क्योंकि देखो कहानी तो अच्छी है इसकी, इसमें नो डाउट, लेकिन राइटिंग इसकी वीक है। क्योंकि देखो कुछ जगह पर ना हम बोर हो जाते हैं और लेंदी भी लगने लगती है हमें, कि अगर ऐसे सीन्स अगर नहीं भी होते ना तो भी चल जाता था। क्योंकि देखो 2.5 घंटे की फिल्म है ये, लेकिन 2 घंटे में निपटा डाल देना तो भी चल जाता था। और इसमें इतने गाने भी नहीं है, सिर्फ एक ही गाना है, वो स्टार्टिंग में आता है, भसड़ मचा टा 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 टा, ट्रिगर चला टा 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 टा, बस वो गाना है। उसके बाद कोई गाना ही नहीं है। तो मैं तो खुश हो गया कि भाई कोई गाने नहीं, इसमें मजा आएगा। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद तो मुझे लगा कि भाई इसमें गाने होते तो अच्छा रहता, ताकि फिल्म लंबी नहीं होती और शॉर्ट में निपट भी जाती। लेकिन अभी ठीक है। और इसका क्लाइमैक्स ना एकदम बढ़िया है, इसमें नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है ना कि देखो कुछ फिल्म्स के क्लाइमैक्स कैसे होते हैं कि भाई देखने के बाद दिमाग हिल जाता है अपना, कि भाई ये क्या दिखा दिया। इसमें भी ऐसा है, लेकिन वैसा फील नहीं होता है हमें। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि अच्छा ये, तो वैसा फील होता है एकदम नॉर्मल। तो उसमें अगर कुछ ऐसा अलग दिखाते, एकदम अलग तरीके से, उसमें थोड़ा मेहनत करते ना, तो भाई मजा आ जाता था। लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, इसमें बन गई फिल्म। और इस फिल्म का एक्शन ना भाई एक नंबर है। अगर आप सोचते हो कि इसमें बहुत सारा एक्शन देखने मिलेगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन जितना भी एक्शन है भाई एक नंबर है। और ऐसे सीन्स है ना भाई, एकदम रियलिस्टिक वे में शूट किया है, इसको मजा आ जाएगा देखकर। बाकी देखो शाहिद कपूर का काम एक नंबर है, और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं सबका काम बढ़िया है इसमें। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि पूजा हेगड़े को शाहिद कपूर से प्यार कब हो गया फिल्म में। फिर बाद में मुझे पता चला कि देखो फिल्म में हीरो हो और हीरोइन हो ना तो प्यार हो ही जाता है, इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसा ही कुछ हो गया। और इसमें पूजा हेगड़े को ना बस यूं ही रखा है, उनको कुछ ज्यादा रोल नहीं दिया है। उनका काम है इसमें जर्नलिस्ट है वो, लेकिन उनको बस फिल्म में एक हीरोइन तो होनी चाहिए ना, तो बस उसके लिए रखा है उनको बस। बाकी पूरा टाइम तो भाई शाहिद कपूर पर ही फोकस किया हुआ है, जो कि अच्छा है, क्योंकि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस तो उनका ही था, उनका और उनके दोस्त का एक नंबर। देखो इस फिल्म में फ्लॉस है, कमियां है, लेकिन कमियां किसमें नहीं होती, चांद में भी तो दाग होते हैं, लेकिन वो भी तो खूबसूरत नजर आता है। वैसा ही ये फिल्म है। बाकी ओवरऑल फिल्म तो एकदम बढ़िया है, इसमें नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है ना कि ये रीमेक है, और रीमेक का नाम सुनकर पब्लिक जाती नहीं है देखने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल होता है। लेकिन इसका ओरिजिनल वर्जन मैंने नहीं देखा था, तो ये फिल्म मुझे पसंद आई, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप जाके देखो। एंटरटेन तो करेगी, मजा तो आएगा ही। लेकिन अगर आपने इसका ओरिजिनल वर्जन देखा है तो आप नहीं जाओगे तो चलेगा, अपने पैसे बचाओ, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेम टू फ्रेम सेम ही होगी ये फिल्म। लेकिन अगर आप शाहिद कपूर के फैन हो, उनका परफॉर्मेंस
देखना है तो आप जा सकते हो, आपके ऊपर है। बाकी मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3 स्टार। और अगर आपने देखी है तो बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। और अगर नहीं देखी और नहीं भी देखनी है तो कोई बात नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी तो हमें मिलते ही रहना है। बाय।